हिम्मत कैसे हुई भाभी? चलिए यहाँ से, हिम्मत कैसे हुई? आप चलिए यहाँ से, चलिए रणवीर जी चलिए। क्या कर रहे हैं? चलिए रणवीर जी चलिए यहाँ से। रणवीर जी चलिए अब यहाँ से, रणवीर जी चलिए यहाँ से, रणवीर जी बस चलिए रणवीर जी। हेलो जिया जी, रागिनी बोल रही हूँ। कैसा लग रहा है वहाँ पे रिजॉर्ट में? आप लोग तो खूब एंजॉय कर रहे होंगे ना? और हाँ, आपके प्रोजेक्ट का काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा रागिनी, अब तो सारा काम खत्म भी हो गया। जिया जी, वहाँ पे सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? नहीं, वो मेरा मन कुछ घबरा सा रहा था, बस इसलिए फोन किया। रागिनी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ठीक है। और वैसे भी हम जल्दी से घर लौटने वाले हैं। जिया जी, रणवीर से कह दीजिएगा कि मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, प्लीज वो जल्दी वापस आए। मैं कह दूँ। बाय बाय। लगता है रणवीर को बहुत मिस कर रही है। वैसे भी हमारा सारा काम तो खत्म हो ही गया है, हम तो लौट ही रहे हैं। लीजिए मालती जी, आपके लिए जूस। बस अरे इतना ही? मेरा मन नहीं करा। तुम बिना मालती। भाई वाह भी जी, बड़ी सेवा हो रही है पत्नी की। मैं सब समझती हूँ, ये सब हमारे बच्चे की वजह से हो रहा है ना। मालती क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहली बार एक अनोखा तजुर्बा कर रहा हूँ। एक खुशी है जो मन में समा ही नहीं रही है। मालती, एक जबरदस्त जिम्मेदारी का एहसास हो रहा है मुझे, तुम्हारे लिए और हमारे बच्चे के लिए। मीनू जी, इसे तो बहुत तेज बुखार है। और ये कोई हलचल क्यों नहीं कर रहा है? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ ना, जल्दी से। तुम फिक्र मत करो, मैं बुलाता हूँ। डॉक्टर! बस रणवीर जी बहुत हो गया। रणवीर जी, आलेख जी यहाँ आ रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? भाभी कुछ भी हो, भैया को इस हादसे के बारे में नहीं पता चलना चाहिए, ये उनके लिए ठीक नहीं होगा। आलेख भैया, कहाँ चले गए थे आप? रणवीर, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? और तुम अपसेट भी लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अरे नहीं भैया, कुछ भी नहीं। वो एक्चुअली पूल साइड के पास मेरा पाँव फिसल गया था और मैं गिर गया, यही। रणवीर, तुम अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते? हाँ, बच्चे हो तुम। सॉरी भैया। ये लो, रागिनी का फोन आया था, थोड़ी डिस्टर्ब लग रही थी, तुम्हें मिस भी बात कर रही थी। रणवीर, अब तो हमारा सारा काम हो चुका है ना,
हमें घर जाना चाहिए। हाँ, मैंने सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया है। आप लोग निकलिए, मैं फ्रेश होके आता हूँ। लेकिन रणवीर, तुम? अरे भैया, मैं इस हालत में कैसे आ सकता हूँ? मेरा हुलिया तो देखिए, मैं फ्रेश होके आता हूँ। आप निकलिए। हाँ तुम जल्दी आ। भाभी, भाभी, वो आदमी घायल है। मैं उसे ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। मुझे उसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। आप भैया के साथ निकलिए। लेकिन रणवीर जी, आप अकेले कैसे? भाभी, मैं सब संभाल लूंगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि भैया को इस हादसे के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। रणवीर जी अकेले? प्लीज। आप अपना ध्यान रखना। देखिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप लोग हौसला रखिए। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने तो कहा था कि बच्चा नॉर्मल है। हाँ हाँ, मैंने कहा था बेबी नॉर्मल है, लेकिन कभी कभी अचानक ऐसे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। प्रीमेच्योर बेबी है, समय से पहले पैदा हो गया है। देखिए, हमें बेबी को इंक्यूबेटर में रखना होगा। मुझे कुछ टेस्ट करने हैं, आप लोग प्लीज वेट कीजिए। एक्सक्यूज मी। वीनू बेटा, अचानक ये सब क्या हो गया? सब कुछ खुद करने के बाद पूछ रहे हैं क्या हो गया? क्या मतलब है तुम्हारा? ये सब हमारे कारण हुआ? हाँ, हाँ बाबूजी। ना माँ ने मालती से बहस की होती, ना घर में कलेश होता और ना उसे सदमा लगता, ना बच्चा वक्त से पहले पैदा होता और ना उसकी हालत होती। आपने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा कि मालती को सदमे के कारण ये सब हुआ। तो तू ये कहना चाहता है कि ये जो हुआ इसकी जिम्मेदार तेरी माँ है? तुझे क्या पता थी? बाबूजी, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस वक्त मेरा बच्चा बुखार से निढाल पड़ा। अरे माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, और यह मेरी माँ की वजह से मेरे बच्चे की जिंदगी खतरे में पड़ गई। माँ, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हो। नर्स, ये आदमी घायल और बेहोश। प्लीज इसको एडमिट कीजिए। सर, इनको एडमिट करने से पहले आपको एक फॉर्म भरना होगा जिसके अंदर पेशेंट की सारी डिटेल्स और व्हाट? आप देख नहीं सकती? ये इमरजेंसी है। इनकी हालत देखिए। जाइए डॉक्टर को बुलाइए। जाइए। राग, कैसे बताऊंगा उससे?
उसे बताना तो होगा। सर ये है वो पेशेंट। डॉक्टर साहब, इस आदमी को देखिए, ये ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब, प्लीज इनको एडमिट कीजिए। देखिए, ये आदमी तो बुरी तरह से घायल है, लगता है इन्हें अंदरूनी चोटें हैं। तो इन्हें एडमिट कीजिए ना। इनका कोई रिश्तेदार है यहाँ? डॉक्टर साहब, मुझे इस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि इनका इलाज हो सके। मैंने इसे आपको सौंप दिया, अब मैं चलता हूँ। सॉरी, लेकिन आप यहाँ से नहीं जा सकते। डॉक्टर साहब, आप चिंता मत कीजिए, इनका जो भी बिल होगा वो मैं पे करूंगा। आप समझ नहीं रहे सर, शायद आपको पता नहीं कि ये बात कितनी सीरियस है और इसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है। अगर इनका रिश्तेदार कोई यहाँ नहीं है और आप ही वो इंसान है जिसे आखिरी बार इनके साथ देखा गया है, इसलिए आपको तो रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मामला पुलिस केस का है। और इसलिए जब तक पुलिस नहीं आती तब तक आप कहीं नहीं जा सकते। What? यस, इट्स अ पुलिस केस। देखिए डॉक्टर, मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ, मैं वापस आऊंगा, लेकिन प्लीज इनका इलाज शुरू कीजिए। बहुत खून बह चुका है इनका। देखिए, इलाज तो दूर की बात है, जब तक पुलिस नहीं आती तब तक हम इन्हें एडमिट भी नहीं कर सकते। पुलिस आएगी, इंक्वायरी होगी, केस दर्ज होने के बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। मिस्टर रणवीर, आपके लिए एक सरप्राइज है और आपको खुद गेस करना है कि वो सरप्राइज आखिर है क्या। समझ लो, एक पहेली है जिसे आपको खुद सुलझाना है। क्या हुआ, नहीं समझे क्या? कोई बात नहीं, हम आपकी खातिर आपकी मदद करने को भी तैयार हैं। ये जो सरप्राइज है ना, वो हम दोनों से जुड़ा हुआ है। ये सरप्राइज हमारी जिंदगी में उजाला ला देगा और हमारे रिश्ते को और भी मजबूत बना देगा। नहीं नहीं, ऐसे कैसे? पता नहीं, ऐसे आपको समझ में आएगा या नहीं। एक और तरीका है, अब आपको घर जल्दी आने की आदत डालनी होगी, क्योंकि घर में मेरे अलावा कोई और भी है जो आपका इंतजार कर रहा होगा। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे तो आप तुरंत समझ जाएंगे। मैं क्या करूं रणवीर, मैं कैसे समझाऊं आपको कि आप पापा बनने वाले हैं।
डॉक्टर साहब। इंस्पेक्टर, दरअसल मैंने ही आपको बुलाया था। एक आदमी बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में बेहोशी की हालत में यहाँ लाया गया। इंस्पेक्टर सर, यही है वो शख्स जो उसे यहाँ लेकर आया है। कहाँ है वो आदमी? इस वक्त उसे मेरे कैबिन में रखा है क्योंकि इसकी हालत बहुत ही सीरियस है। को देख सकते हैं क्या? जी जरूर, आइए। पता नहीं कितना वक्त लगेगा ये सब कुछ निपटने में। रागनी मस्ट बी वेटिंग। तो आप लेके आए हो उसे? नाम क्या है थारा? इंस्पेक्टर साहब, मुझे घर लौटना है। मेरी फैमिली को नहीं पता कि मैं यहाँ पे हूँ। और उसकी फैमिली के बारे में क्या सोचा है जो अंदर बेहोश पड़ा है? उसका भी घर परिवार होगा जो उसकी बाट जो रहे होंगे। ऐसे मैंने नाम पूछा था थारा। रणवीर राजवंश। ओह, राजवंश। भाई इनके लिए तो स्पेशल सेल का इंतजाम करना पड़ेगा। ये जो आदमी आप लेकर आए हो ना, इसकी बॉडी में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं। या तो ये किसी हादसे में जख्मी हुआ है या किसी ने बड़ी बेरहमी से इसको पीटा है। भाई ये तो हमारी पुलिसिया नजर बता रही है, बाकी तो डॉक्टर साहब की डॉक्टरी जांच बताएगी कि और उसके साथ क्या क्या हुआ। बहुत बुरा हाल है उसका। वो इसी काबिल है, वो एक गुंडा है। उसने मेरी भाभी को छेड़ा, इसलिए एक लड़ाई हुई। हवलदार, लिख लिया साहब ने जो जो कहा? जी सर। कुछ छूट तो ना गया? नहीं जी। चलो, केस तो रजिस्टर्ड हो गया। डॉक्टर साहब जी। उस आदमी का इलाज शुरू कर दो। बचेगा तभी ना स्टेटमेंट देगा। जी इंस्पेक्टर। भाई साहब, आपके पास जो भी कीमती सामान है, गले की चेन, हाथ में अरे घड़ी तो आपने डाली थी, पैसों से भरा बटुआ, गाड़ी की चाबी और वो महंगे वाला मोबाइल, सब कुछ हवलदार के हवाले कर दो। मगर क्यों? मैंने आपको बताया ना कि वो एक गुंडा है। मुझे घर जाना है, मुझे अपने परिवार वालों से बात करनी है। भाई घर तो हमने भी जाना है। पिछले 48 घंटों से ड्यूटी कर रहा हूँ। यूँ तो बीच में आपका कारनामा आ गया, नहीं तो इस वक्त अपने घर पे ना अपनी बीबी के हाथ की गरम गरम चाय की चुस्कियां ले रहा होता, गर्मा गर्म पकौड़ों के साथ। सॉरी राजवंश साहब, डॉक्टर जब तक हमें उस आदमी की कंडीशन के बारे में नहीं बता देता, तब तक मैं आपको नहीं जाने दे सकता। चिंता क्यों करते हैं, हम हैं ना आपके साथ। दे दीजिए। दे दो। इंस्पेक्टर साहब, मेरी वाइफ का फोन आने वाला है, तब तक क्या मैं ये फोन रख सकता हूँ?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।